प्रधानमंत्री मोदी की बैठकों की। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश लगातार गुस्से में है, आक्रोश में है। सभी एकजुट होकर पाकिस्तान को इस नापाक हरकत के लिए कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक मीटिंग्स की हैं, कई मीटिंग्स की हैं। पहली बैठक CCSQ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, दूसरी बैठक CCPA की कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर CCEA की तीसरी बैठक रही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, चौथी बैठक थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की और पांचवी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने चर्चा की। फिर एक आखिरी बैठक, छठी बैठक हुई जहां पीएम मोदी, JP नड्डा, S जयशंकर और शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहे। कुल 6 बैठकें जो हैं जिनकी अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कल भी अहम बैठकें पीएम ने की थी। वहीं आतंकी हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ तीनों सेना के चीफ CDS अनिल चौहान, NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक की थी। आज CCS, CCPA समेत कई बैठकें की जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। CCPA लेकिन बेहद अहम है। इसमें CCPA को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्या है सुपर कैबिनेट, कैसे करती है काम, क्या फैसला लिया इसने, ये बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि CCS और CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में कौन कौन होता है। CCS लगातार चर्चा में आपने सुना होगा, 23 अप्रैल को भी पहली CCS की बैठक हुई थी जब जल्द समझौता जो है सिंधु समझौता रद्द किया गया था। वो CCS की पहली बैठक की आज भी फिर से मीटिंग हुई। CCS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है, पीएम अध्यक्षता करते हैं। नंबर 2 पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नंबर 3 पर गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 4 विदेश मंत्री S जयशंकर, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यानी भारत सरकार के टॉप 5 चेहरे जो हैं वो मिलकर बनाते हैं CCS। अब CCPA क्या है, कौन कौन इसमें होता है, CCPA अहम क्यों, ये समझिए। CCPA में मेंबर्स को समझते हैं, सदस्य कौन है। इसमें पीएम मोदी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, राम मोहन नायडू। यानी CCS के तमाम सदस्य हैं। उसके अलावा भी कुछ मंत्री हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, JP नड्डा हैं, सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्री, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर। इस तरह के तमाम मंत्री जो हैं ये मिलकर बनाते हैं CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इस मीटिंग को बेहद ही अहम माना जाता है। CCPA कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसकी बैठक कई साल बाद हुई है। CCPA देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मामलों की भी समीक्षा करती है, उन पर निर्णय करती है, फैसला लेती है। अब CCPA अहम क्यों है समझिए। दरअसल CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी है, इसीलिए इसको कहते हैं सुपर कैबिनेट। महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के मामले यानी पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, दोनों तरह के फैसलों की समीक्षा का एक मंच है, एक फोरम है। पहले भी कई अहम मौकों पर CCPA की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कई साल बाद आज वाली बैठक हुई है। याद करिए पुलवामा हमला 2019 का, तब भी CCPA की मीटिंग हुई थी। CCPA बैठक के बाद ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, इस वजह से भी आज की बैठक भी CCPA की अहम है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मौकों पर CCPA की बैठक हो चुकी है, पुलवामा हमला शामिल है। और CCPA मेनली केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा करती है, विचार करती है, खासतौर से तब जबकि आम राय बनानी जरूरी हो। राज्यों का साथ ऐसी आर्थिक नीति और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और फैसले होते हैं जिनके राजनीतिक असर होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच ऐसे मुद्दों पर समन्वय जिनके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होते हैं, यानी कोई ऐसा फैसला जिसका असर राज्यों पर भी हो और दूरगामी परिणाम हो, यानी लंबे वक्त तक उसका असर देखा जाए। इनके अलावा CCPA विदेश नीति से जुड़े ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा और फैसले करती है जिनका असर देश की राजनीति पर पड़ने की संभावना है। ये मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि हमारी ये पॉलिटिकल विल क्या है, ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री पूरे कंट्रोल पर है और ये दिखाती है कि पूरा देश इकट्ठा है। एक तरफ से ये मैसेज बाहर के देशों को भी जारी है कि भारत का इरादा मजबूत है और जो भी हम एक्शन लेंगे सोच समझ के लेंगे और वो एक्शन बहुत जबरदस्त एक्शन होगा। में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड
NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, NSAB का पुनर्गठन किया गया, फिर से उसको गठित किया गया है और इसके चीफ बनाए गए हैं रॉ प्रमुख रहे आलोक जोशी। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड अब 7 सदस्यों का होगा। बोर्ड में 3 पृष्ठभूमि सैन्य जिनकी है ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, यानी सैन्य बैकग्राउंड के 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। 2 ऐसे हैं जो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, फिर एक भारतीय विदेश सेवा आईएफएस से रिटायर्ड ऑफिसर है। ये संरचना रक्षा, खुफिया जानकारी और कूटनीति के क्षेत्रों में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी, यानी डिप्लोमेसी भी है, डिफेंस भी है और इंटेल, इन तीनों का बैलेंस जो है उसको एक तरह से तय करती है। एक बड़ा बदलाव भी अपने आप में। यह बदलाव तब हुआ है जब भारत पाकिस्तान के बीच खींचतान एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि भारत पहलगाम हमले का ठोस जवाब देगा। अब समझिए कि NSAB क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। सदस्य इसमें कौन है? रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी जो हैं इसके चीफ हैं। फिर 3 सैन्य बैकग्राउंड के ऑफिसर्स की बात की जाए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK सिंह, एयर मार्शल रिटायर्ड PM सिन्हा, रियर एडमिरल सेवानिवृत्त रिटायर्ड मोंटी खन्ना। फिर 2 IPS हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा, रिटायर्ड IPS मनमोहन सिंह, एक IFS रिटायर्ड IFS अधिकारी B वेंकटेश वर्मा। ये कुल 7 लोग हैं जो NSAB को बनाते हैं। NSAB है क्या? एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी। इसमें सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। इसका मेन काम है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करना, उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों के लिए समाधान और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्लान की सिफारिश करना। 2018 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में बदलाव किया गया है। ऐसे में आपको आलोक जोशी के बारे में बताते हैं, जिनको इस NSAB का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व रॉ चीफ है, इनकी जिम्मेदारी, इनका काम, इनकी नियुक्ति अपने आप में अहम है। आलोक जोशी का राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव, एक लंबा एक्सपीरियंस इनके पास। सबसे अहम बात, 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख रहे, फिर 2015 से 2018 तक NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैन रहे। नेपाल से लेकर पाकिस्तान में भी खुफिया ऑपरेशन में आलोक जोशी अहम रोल निभा चुके हैं। इसी वजह से उनको चीफ बनाया गया, NSAB का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो NSAB को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। डोभाल चाहते हैं कि और ज्यादा ये प्रभावी बने, इंपैक्टफुल रहे। इस वक्त सबकी नजर, 140 करोड़ भारतीयों की नजर केंद्र सरकार पर है। आपकी भी नजर केंद्र सरकार के फैसलों पर लगातार है। 140 करोड़ भारतीय सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सरकार क्या फैसला लेने वाली है, क्या कार्रवाई होगी, किस लेवल का एक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले 2 बार भारतीय जवानों ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया हाल फिलहाल में, और हर नुकसान का जवाब दिया गया। आतंकी हमले की बात की जाए, 2016 में उरी सैन्य हमला हुआ, 19 जवानों ने शहादत दी। 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और आतंकियों के बेस पर अटैक किया गया। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के इन आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया, उनके लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए। इन आतंकियों को उनकी सही जगह तक, जानों तक पहुंचाया गया। फिर 3 साल बाद 2019 पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई। देश के लिए बहुत दुखद पल। 12 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती है। सीआरपीएफ काफिले पर जो हमला हुआ था उसका चुन चुनकर जवाब लिया गया। अब 22 अप्रैल 2025 26 सैलानियों की हत्या की गई। निर्दोष सैलानी, कोई गलती उनकी नहीं थी, लेकिन बदले का इंतजार किया जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला कैसे लिया जाएगा, ये इंतजार सभी को है, आपको भी हो। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। उम्मीद है पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी बड़ा एक्शन ले सकते हैं।